आदरणीय परम सम्मानीय श्रोताओं, आपके सामने एक ऐसा प्रसंग है जो ना किसी कोई प्राण से लिया है, ना कोई ग्रंथ से लिया गया है, ना वो महाभारत के लेख में है, ना वो रामायण के लेख में है। मैं आपको जो रचना वो कथा सुना रहा हूं, वो एक सच्ची घटना सुना रहा हूं। बात सन 1980 की दरमियान की बात है। भगवान श्री राम अपने एक छोटे से भक्त की खातिर स्वयं श्री राम को अदालत में गवाही देने के लिए आना पड़ा। उसका प्रसंग मैं आपके सामने रख रहा हूं। सुनना, पूरे को ध्यान देकर सुनना, आपको जरूर आनंद आएगा। भगवान अपने भक्त के खातिर किस तरह से दौड़े आते हैं, आपके सामने कलाकार घनश्याम पीटीआई हिरनोटी वे साथ दे रहे हैं, समय सिंह भाई साहब, वे रामराज भाई साहब। अब आप प्रसंग सुनेंगे। परम आदरणीय श्रोताओं, होता क्या है, दक्षिण भारत में एक छोटा सा गांव था। एक भक्त था, भोला नाम का व्यक्ति, केवट जाति का था। हरदम प्रभु श्री राम का भजन करता था। उससे जो भी कोई बात पूछता था
तो वह भक्त एक ही जवाब देता था कि भैया मैं कुछ नहीं जानता, जो जाने रघुनाथ जी ही जाने। उस भक्त के दो पुत्र एक पुत्री थी। पुत्र बड़े हो गए। पुत्रों ने अपने पिताजी से कहा भोले से कि पिताजी अपनी बहन की शादी कर दो, गांव के साहूकार से रुपया ले आओ। अच्छा। समय पे, एक निश्चित समय पे हम उनको ब्याज सहित लौटा देंगे। भोला रुपये ले आता है। आगे उसके साथ क्या घटना घटती होती है सुनना। अच्छा। आदरणीय श्रोताओं, होता क्या है, साहूकार ने एक निश्चित समय पे जाके और सेठ जी को रुपये लौटा दिए। अच्छा। सेठ जी ने पर्ची बताई तो बोला, कहता है कि मैं पढ़ने लिखने नहीं जानता, जो जाने वो रघुनाथ जी जाने। सेठ के मन में लालच आ जाता है। वे सोचता है ये तो सीधा साधा इंसान है। उसने अपनी बही खाता में ये लिख दिया कि अभी भोला के ऊपर रुपये बाकी हैं। कुछ समय बाद सेठ भोला भगत के पास रुपये मांगने जाता है। भोला कहता है कि भैया मैंने तो आपको सारे रुपये दे दिए। सेठ जी उस केस को अदालत में ले जाता है। अदालत में जज के सामने केस रखा जाता है। जज भोला से कहते हैं कि आपने रुपये दे दिए। भोला भगत कहता है कि भैया बड़े साहब जी, मैंने इसको रुपये दे दिए और ब्याज सहित दे दिए। अच्छा। जज जी कहते हैं, न्यायाधीश जी बोलते हैं आपने किसके सामने दिए रुपये? भोला केवट कहता है कि मैंने भगवान श्री राम
एक नाम रघुनाथ नाम बोलता था वो हमेशा। वो कहता है कि मैंने रघुनाथ जी के सामने रुपये दिए थे। न्यायाधीश जी उसको कोई आदमी समझते हैं, उनको क्या पता ये भगवान की बात कर रहे हैं, आगे क्या घटना घटती है। आदरणीय परम सम्मानीय श्रोताओं, अच्छा होता क्या है, जज के सामने जब केस आता है, जब वो कहता है कि जो जाने जो रघुनाथ जी जाने, तो न्यायाधीश समझ गया कि ये कोई रघुनाथ जी नाम का व्यक्ति है। उन्होंने पोस्टमैन को बुलाया और कहा कि रघुनाथ नाम के व्यक्ति को चिट्ठी भिजवाओ और उसको आदेश दो कि वो कोर्ट में हाजिर होए। जब पोस्टमैन चिट्ठी लेके गांव में गया, सारे गांव में घूम घूम के थक गया, लेकिन रघुनाथ जी नाम का कोई भी व्यक्ति उस पोस्टमैन को नहीं मिला। पहुंचते पहुंचते उसी मंदिर में चले जाता है जिस मंदिर में भोला रहता था। वो पंडित टकरा जाता है और उससे कहता है कि भैया किसके नाम की चिट्ठी है। वो कहता है कि भैया रघुनाथ नाम का व्यक्ति तो इस गांव में है नहीं, ये रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है, आप इस चिट्ठी को यहीं दे जाओ। उस पंडित ने चिट्ठी को ले लेता है और चिट्ठी को भगवान के चरणों में चढ़ा देता है। आगे क्या घटना घटती है सुनना। क्या? चढ़ा जोड़े
अभी अभी तो यहीं पर देखा, और फिर जब रासिन किया ऐलान, हाजिर होवे नाम रघु का। पल भर की ना देरी हो, पहन खड़ा हूँ एक वृद्ध व्यक्ति, और कटक कटक फिर चलता आए, पहन खड़ा हूँ एक व्यक्ति। परम सम्मानीय, अभी आपको बहुत ही आनंद आएगा सुनना। अच्छा आपके सामने जाने पहचाने कलाकार अच्छा घनश्याम पीटीआई हिरनौटी ओके के साथ दे रहे हैं। समय सिंह भाई साहब, व रामराज भाई साहब। ओके होता क्या है प्रिय श्रोताओं, भोला जी बहुत ही नेक इंसान था। अच्छा जब अदालत में न्यायाधीश जी आदेश देते हैं कि आपका रघुनाथ नाम का व्यक्ति गवाही देने आया है क्या, भोला केवट कहता है कि मैंने अभी अभी यहीं देखा, यहीं पर होगा, और वे तो हर जगह पर रहते हैं। जब जज के कोर्ट में खड़ा होकर रघुनाथ नाम के व्यक्ति को आवाज लगाई जाती है, तो एक वृद्ध व्यक्ति अच्छा हाथ में एक टूटी सी लकड़ी, खड़ाऊ वैजंती माला पहनकर कोर्ट की ओर आ रहा है। आगे क्या घटना घटती है सुनना। क्या अदालत में आ जाए, कहने लागे बड़े
होता क्या है, अच्छा, जब रघुनाथ नाम के व्यक्ति को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है भगवान को, और जज साहब जी कहते हैं कि क्या आपके सामने इस भोला केवट ने इस सेठ को सारे रुपए चुकवा दिए क्या? अच्छा, आपके सामने या आपके पास इसका क्या सबूत है? तो वो रघुनाथ नाम का व्यक्ति, वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो परम पिता कहते हैं कि जज साहब इसके घर पर 2 संतरी भेजो, इसके अलमारी में 3 नंबर की अलमारी में 22 नंबर की फाइल है, उस 22 नंबर की फाइल को ले आओ, उसमें इसका सारा हिसाब चुकता है। 2 संतरी जाते हैं, उस 22 नंबर की फाइल को लाया जाता है और उसमें सारा हिसाब बराबर था, यानी कि भोला केवट ने उस सेठ को सारे रुपए चुकवा दिए ब्याज सही। अच्छा, उस अदालत ने ये देखा कि भोला निर्दोष है, उस सेठ को कड़ा दंड दिया था अदालत ने और उस भोले को बाइज्जत बरी कर दिया था। उसके बाद होता क्या है, आगे चलकर वो जज साहब जी कहते हैं उस भोला से अच्छा, कि ये रघुनाथ नाम का व्यक्ति कहाँ रहता है, कौन से मोहल्ले में रहता है? वो केवट भोला कहता है कि साहब ऐसी बात है, अच्छा, ये बड़े आदमी और शिक्षित लोग भगवान और भक्ति भाव को नहीं जानते हैं, उनके सामने अगर कोई बात रखेंगे तो वो झूठी मानेंगे, इसलिए वो तो हर जगह हैं। ये कहकर भोला भगत चले जाता है। वो न्यायाधीश उस पोस्टमैन को बुलाता है और कहता है कि क्या ये गवाही देने जो व्यक्ति आया था, क्या तुम इसी के साइन करवा के लाए थे क्या? वो पोस्टमैन कहता है कि जज साहब, जब मैं गया था तो ये आदमी नहीं था, वहां पर कोई और आदमी था। तो पोस्टमैन की इस बात को सुनकर जज साहब क्या मन में सोचते हैं और आगे क्या हो। ओके, भोला जी कहे सुनाए बड़े आदमी
पोस्टमैन की उस न्यायाधीश ने ये बात सुनी कि जो आदमी ये गवाही देने आया था वो आदमी नहीं था जो यहां पर आया था और मैं साइन करवाने के लिए गया था, वो आदमी कोई और था और ये गवाही देने आया था वो कोई और था। इस बात को सुनकर उस अदालत के न्यायाधीश का माइंड अपसेट हो जाता है ओके। और वो गांव में चल दिए। गांव में जाके जांच पड़ताल की, उस मंदिर में चले गए, उस पंडित जी से बात की, उस भोला से बात की और सारा हाल जाना। अच्छा, कि वो अदालत में गया था वो कोई और नहीं था, भगवान श्री राम रघुनाथ जी थे। इस बात को सुनकर वो न्यायाधीश वापिस अपने बंगले में आ जाता है और जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि जिसके सामने हर इंसान को अच्छे बुरे कर्म करने के लिए उसके सामने हाजिर होना पड़ता है, उस भगवान के सामने कटघरे में खड़ा होना पड़ता है। और आज मैंने उसी राम को कटघरे में खड़ा कर दिया। इस बात को देखकर सुनकर जज का चेहरा नीचे उतर जाता है। लोग बाग कहते हैं कि भैया आपने भगवान श्री राम के दर्शन किए, आप क्यों चिंता में मौन हो। कहता है कि उसकी अदालत में हर इंसान को गवाही देने जाना पड़ता है और आज श्री प्रभु भगवान श्री राम आए थे, मैं बैठा रहा और मैंने उसको कटघरे में खड़ा कर दिया। आगे वो जज, वो न्यायाधीश अपने जीवन का क्या निर्णय लेते हैं सुनना। अच्छा, सम्मानीय श्रोताओं, अच्छा, जिसको इस भारत देश में देवी देवताओं और अवतारों का बहुत महत्व है, अगर जिसके मन में भगवान से प्रेम है, सच्ची श्रद्धा है, तो मेरे भगवान श्री राम, मेरे प्रभु श्री कृष्ण इस भारत देश की भूमि में कण कण में भगवान हैं। अगर उसको माने तो वो जरूर आते हैं। सच्चे मन से याद करके देखो,
वो जरूर सुध लेंगे हमारी। जय श्री राम, जय जवान, जय किसान, जय भारत देश, जय राजस्थान, जय सनातन धर्म की जय।